जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि अब की बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, इनका पूरे राजस्थान का एक ही पेपर यानी कॉमन पेपर है करवाया जा रहा है। तो अब की बार जो पेपरों का लेवल है वो बहुत बढ़िया आ रहा है। जैसे कि आज क्लास क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था। 3.25 घंटे का पेपर था। पूर्णांक 70 नंबर का था। तो आइए हमें इस पेपर का विश्लेषण करते हैं विस्तृत व्याख्या के साथ कि प्रश्न पत्र का लेवल क्या रहा। सबसे पहले आपको प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है कब मनाया जाता है। तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि देश में तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देश में तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण के नाम से जानी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि कारण लॉ किस देश में लागू हुआ। कारण लॉ है वो ब्रिटेन के अंदर लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है जे एन ए टाटा। जे एन टाटा ने यानी जमशेद जी टाटा ने भारत में प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया। तो प्रथम जो लोहा इस्पात संयंत्र है ये जमशेदपुर के अंदर लगा और ये 1907 के अंदर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीकी किस देश में विकसित हुई थी। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण जो तकनीकी है वो चीन के अंदर विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती है वो पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर की जाती है और इनमें जो स्टेट दिया हुआ है वो स्टेट उत्तराखंड है जो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि काली मृदा मुख्य रूप से कौन सी फसल के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। यानी काली मृदा में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। कपास गेहूँ चावल मक्का। तो ये काली कपास वाली मृदा भी इसे कहा जाता है। इसमें कपास फसलें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है ये 1972 के अंदर लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो वह दाल है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली। तो ये चली 1853 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में जो करेंसी नोट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यानी चंपारण में उगाने वाले किसानों ने विद्रोह किया। तो चंपारण में नील उगाने वाले किसानों ने विद्रोह किया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से कौन से महाद्वीप में लड़ा गया। तो ये यूरोप के अंदर लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था जो जर्मनी का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 15 है पृथ्वी के लगभग पृथ्वी के लगभग पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर यानी 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि
तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में रहती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। बहुदलीय शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के पश्चात होती है। 10 वर्षों के पश्चात होती है। अगला प्रश्न है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इन्हें आप 32.87 या 8 भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, कि हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है। आपको सबको पता है कि महात्मा गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों को कितने भागों में बांटा है। तो भारत में वनों को 3 भागों के अंदर बांटा है, एक आरक्षित, एक रक्षित और एक है अवर्गीकृत। अगला क्वेश्चन नंबर 23 मेरे डाउट में है, आप देख लेना, कि इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर कहलाता है। मेरे हिसाब से इसमें लंदन होना चाहिए, बाकी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 24 है, कि भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ लगाई गई। तो भारत के अंदर जो पहली सूती मिल है, ये 1854 के अंदर मुंबई में लगी थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया। तो बाल गंगाधर जी ने किया था। अगला, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। सबको पता है, ब्रुसेल्स है। अगला, जिला मार्ग क्या होते हैं, ये आप देख लेना, डेफिनेशन वाले हैं। सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है। 29 नंबर है, जोबर कौन होते हैं। जोबर एक विश्वसनीय कर्मचारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कैलीग्राफी क्या है। तो कैलीग्राफी एक सुंदर एवं सुडौल अक्षरों में लिखे जाने वाली यानी एक कला है। अगला है, वर्नाकुल प्रेस एक्ट क्या है। 32 नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। 33 नंबर है, लोहा खनिज अलोह खनिज में किसे कहते हैं। तो लोह खनिज वो होते हैं जिसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है। अलोह खनिज वो होते हैं जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है। अगला, भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा है। अगला है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। और अगला है, वाहन चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न हैं, ये बिल्कुल है स्वच्छ भारत अभियान 2014 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। खुली बेरोजगारी प्रश्न, बेरोजगारी में अंतर, लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है, कर्तन और दहन कृषि क्या है। तो कर्तन और दहन कृषि आदि मानव के द्वारा घने वनों को जला करके 3 से 5 वर्ष तक की जाने वाली कृषि है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें अपने, तो सड़क परिवहन के उपयोग बताने हैं, लाभ बताने हैं। 42 में जर्मन एकीकरण बता दीजिए। चाहे आप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के उद्देश्यों का वर्णन कर दीजिए। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 है, सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप से धारणा कर सकती हैं, किन्हीं 4 रूपों का वर्णन बताना है। फिर आपको मानचित्र बड़ा शानदार दिया है भाई। मानचित्र में पूछा है अमृतसर है, तो अमृतसर कहाँ पड़ता है भाई। अमृतसर पंजाब में है। बोकारो कहाँ पड़ता है, झारखंड में है। कांडला गुजरात में है। मारमा गांव गोवा में है। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर के अंदर है। तो ये था आपका सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इजी और लेवल का पेपर। जय हिंद, जय भारत।